हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या व्लादिमीर पुतिन नेक्स्ट 12 इयर्स के लिए फिर से प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बन जाएंगे और क्या उनके खिलाफ जितना भी अपोजिशन है उस कंट्री में वो ख़त्म होने के कगार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी से 4 दिन पहले यानी कि 2 जुलाई 2020 को 7 दिन से चले आ रहे रशियन रेफरेंडम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ रहा है, इसके बारे में जो पूरी वोटिंग हो रही थी वो समाप्त हुई। और एक बार फिर ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है जो आगे चलकर व्लादिमीर पुतिन को 12 साल के लिए यानी कि 2 टर्म और 6-6 साल का दे देगा, ये पूरी तरह से क्लियर एंड कट आने वाला है। तो अब ये है क्या? तो देखिए, अभी रशियन सरकार ने कुछ दिन पहले एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जिसमें ये था कि अगर वो अमेंडमेंट ले आया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ वेरियस लेवल्स पे चेंजेस लाए जाएंगे और व्लादिमीर पुतिन को फिर से प्रेसिडेंट बनाया जाएगा 12 साल के लिए। और इसको वहाँ की पार्लियामेंट यानी कि ड्यूमा में अप्रूव कर दिया गया और ये पूरी तरह से तैयार था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इस बार एक जनमत संग्रह भी करवाएंगे और इसमें हम पता कराएंगे कि क्या लोग जो रशियन पीपल हैं वो सच में चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन को एज अ प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। और उसी के लिए एक रेफरेंडम पहले लाया गया, एक एक तरह से जांच के लिए कि क्या लोग इसके लिए हामी तैयार हैं कि नहीं। और इस रेफरेंडम को करने के बाद आपको बता दें कि बाद में सच में जनमत संग्रह भी होगा जिसमें पूरी वोटिंग प्रोसीजर की जाएगी और फिर ये चेक किया जाएगा कि क्या व्लादिमीर पुतिन बनेंगे। अब इस रेफरेंडम के रिजल्ट्स आ चुका है। आपको बता दें इस रेफरेंडम को 7 दिन तक चलाया गया, इसका पूरा वोटिंग प्रोसीजर था। और जब आखिरी में वहाँ की सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो अपनी वोटिंग का रिजल्ट लेकर आई, उसने ये बताया कि जब 50% बैलेट की वोटिंग हो गई थी और उसकी काउंटिंग हो गई थी तो लगभग 76.24% लोग चाहते हैं कि रशिया में व्लादिमीर पुतिन वापस से आए। और फाइनली जब 2 जुलाई को रिजल्ट्स आए 100% बैलेट काउंटिंग के बाद, तो ये पता चला कि रशिया के करीब 77.9% लोग चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन वापस से प्रेसिडेंट बने रशिया के। ये देखिए, द सीएनएन का आर्टिकल है, रशियन वोटर्स ओवरवेलमिंगली बैक अ प्लॉय बाय व्लादिमीर पुतिन टू रूल अंटिल 2036। तो आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन का जो कार्यकाल है वो 2024 तक खत्म होने वाला था, जब इसके पहले 2018 में उन्होंने फिर से एक इसी तरह का एक जनमत संग्रह करवाया था और वो बन गए थे रशियन प्रेसिडेंट 2024 तक। और 2024 के बाद अब ये जब एक नया रेफरेंडम लाया गया है तो अब ये डिसाइड हुआ है कि वो 2036 तक यानी कि उनके टेन्योर जो ऑफिशियल टेन्योर था 2024 तक, उसके अलावा 12 साल और प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अब देखिए, इसको जब लाया गया तो ये बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और वर्ल्ड लेवल पे यानी कि यूएसए है, उसका कहना है कि ये बहुत बड़ा सोची समझी प्लॉट था ये, और ये सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट बनाने का है मकसद। और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है ये एक्चुअल में व्लादिमीर पुतिन को ही बनाना है उन्हें प्रेसिडेंट। और बस ये पूरा एक कह सकते हैं कि एक मॉकरी है जो रशियन पीपल के साथ खेली जा रही है। आपको बता दें कि बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ने बोला कि ये जो 2020 में अगर कुछ भी वोटिंग होती है तो ये ठीक उसी तरह होगा जब 2018 में ऐसा हुआ था, सेम वही गेम खेला जा रहा है। देखिए, इस अमेंडमेंट में सिर्फ और सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल लिमिट को बढ़ाना है नहीं, बल्कि कुछ और भी अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज को अब बैन करने की बात की जा रही है और वेरियस अदर लेवल्स पर ये बात की जा रही है कि कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें जब रशियन अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया तो उसका एक ब्रोशर रिलीज किया गया था। और एक्चुअली आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस ब्रोशर में व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंशियल टेन्योर बढ़ाने के लिए जो 12 साल की बात की गई है वो बहुत ही लिटिल और बहुत ही लेस वे में डिस्क्राइब था, उसको ज़्यादा खोल के बताया नहीं गया था उस ब्रोशर में। इसके अलावा वहाँ पर जो पूरा ब्रोशर था उसमें नेशनलिज्म और अलग अलग जो अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स है उसको दिखाने की कोशिश की गई। जो मेजर चेंज था उसको छुपा कर रखने की बात कही जा रही है अपोजिशन पार्टी द्वारा, यानी कि उस ब्रोशर में बहुत पीछे उस बात को लिखा गया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं एलिगेशंस की तरफ जो लगाए जा रहे हैं रशियन गवर्नेंस के ऊपर इस
इलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। अब सबसे पहला एलिगेशन जो लगाया गया है मोस्टली अमेरिका और अपोजिशन पार्टी जो रशिया में है, उन्होंने बोला है कि व्लादिमीर पुतिन के पास करंट में इनक्यूम्बेंसी और मीडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है। व्लादिमीर पुतिन और गवर्नमेंट जो वहाँ की है वो मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करती है और ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि अपोजिशन पार्टी उस कंट्री में क्या करिए। अगर कोई आप व्यूअर हैं, टेलीविज़न व्यूअर, तो अपोजिशन पार्टी के वर्क्स को नहीं दिखाया जाता बिल्कुल भी, और गवर्नमेंट की हमेशा बड़ाई करने की बात कही जा रही है। ये एलिगेशंस लगाए गए हैं और शायद ये थोड़ा सही भी है, क्योंकि हम अभी करंट में जब वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग रिलीज़ हुई थी तो रशिया की रैंकिंग बहुत ही कम थी। ये देखिए वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग का एक पार्ट है जिसमें हम रशिया को देख सकते हैं 149th रैंक पर, और इंडिया भी आप देख सकते हैं 142 रैंक पर है। तो यहाँ पर रशिया की जो प्रेस रैंकिंग है वो बहुत ही कम है और जो विपक्ष है वहाँ का वो एलिगेशन लगा रहा है, और ये जानना मुश्किल है कि क्या ये सही है। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है ये और व्लादिमीर पुतिन इतने सालों से वहाँ पर राज करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी लगती नज़र आ रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात की जा रही है। 7 दिन का वोटिंग प्रोसीजर होता है, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इन 7 दिन के बीच में ही जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपी पूरे बुक स्टोर्स में और वहाँ के वेरियस प्रेस हाउसेस में आ जाती है। अब आप सोचिए कि रशियन अथॉरिटी कैसे इतना श्योर हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोगों द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, और इसके बदले उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो नया बनाया गया उसकी कॉपीज़ ही भेज दी। अब ये बहुत ही स्ट्रेंज बात लगती है। एक और बहुत ही अच्छा एलिगेशन जहाँ तक मुझे लगता है ये देखने को मिला द गार्डियन के आर्टिकल में, जिसमें लिखा था कि इन अ सिंगल वोट रशियन मस्ट चूज वेदर टू सपोर्ट अ पैकेज ऑफ अमेंडमेंट दैट इंक्लूड पेंशन एंड मिनिमम वेज बूस्ट, अ मॉडेस्ट reorganization of government, a constitutional mention of faith in God, a ban on gay marriage, exhortation to preserve Russian history, and a ban on top officials holding dual citizenship। तो ये देखिए एक ही वोट में आपको इतने सब अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही है, और उसके साथ उन्होंने एक बात जोड़ दी कि व्लादिमीर पुतिन के जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया जाए। तो एक तरह से आप खुद भी मेंटल जो होता है कि आप सोच रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, 5 चीज़ें अच्छी मिल रही, तो चलिए एक चीज़ बुरी भी है तो वो भी लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो ये उसी तरह टारगेट किया जा रहा है, और मुझे भी ये लगता है कि ये पूरी सोची समझी एक प्लॉट था जिसमें व्लादिमीर पुतिन को बनाने की कोशिश की गई है। अब अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो लगभग सभी गवर्नमेंट्स ने व्लादिमीर पुतिन के जो ये टेन्योर बढ़ाने की बात की गई है इस पर बधाई दी है उनको, और ये विश किया है कि व्लादिमीर पुतिन फिर से नए टेन्योर को एक्सटेंड करते हुए आएँ। लेकिन जो वर्ल्ड मीडिया है उसने बहुत ही तगड़े एलिगेशंस लगाए हैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, और व्लादिमीर पुतिन को बहुत ही बड़ा फेक करार दिया है। स्पेशली द गार्डियन जो अमेरिकन बेस्ड न्यूज़लेटर है उसने तो बहुत ही बड़े एलिगेशंस उठाए हैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, और जो बीबीसी है उसने भी यहाँ पर बोला है व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि जो पूरा इलेक्शन था उसमें कहीं ना कहीं संदेह करने योग्य बात नज़र आ रही है। तो चलिए इसके साथ एंड करेंगे वीडियो को, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।